चलो एक बार मैं वापस से यहाँ 2022 से चालू कर रहा हूँ। 2022 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। चेक करते हैं 2022 में कोई एडजस्टमेंट कोई है क्या। 2022 में एडजस्टमेंट देखो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डैश, तो ये आ गया 60,000 बाहर। अब आते हैं 2023 में। 2023 में कोई एडजस्टमेंट है? हाँ, ये वाला 2023 का एडजस्टमेंट है। लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब बैलेंस शीट का आइटम गलती से पीएनएल में डाल दिए। बताओ, जाना बैलेंस शीट में था, गलती से पीएनएल में आ गया तो खर्चा क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? सोचो सोचो। आइटम था बैलेंस शीट का कंप्यूटर, गलती से उसको पीएनएल में डेबिट कर दिए तो खर्चा बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? बोलो रे बोलो, दिमाग लगाओ। नहीं समझे? पहले बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बिना बैठे तुम लोग बता दोगे? बैठ कर नहीं बताते हैं। चलो ठीक, इधर देखो क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बैलेंस शीट। मान लो कंप्यूटर खरीदे तो जाना कहाँ था? बोलो, कंप्यूटर खरीदे जाना कहाँ था? बैलेंस शीट। गलती से उसको पीएनएल में भेज दिए तो पीएनएल में एक्सपेंस बढ़ा दिए। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम। ये गलत हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो 4,000, ऐड हो जाएगा 4,000। फिर अगला, पार्टनर का सैलरी नॉट येट पेड, अभी तक पे नहीं किया लेकिन अब पे कर दो बोल रहा है। कितना सैलरी है? 6,000 ईच पार्टनर, 2 पार्टनर है तो 6,000 इंटू 2 कितना हुआ? 12,000। अब तक पे नहीं किए हो, अब पे कर रहे हो, माइनस कर दो प्रॉफिट में से। जब पे करेंगे तब तो बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, पार्टनरशिप फर्म का, तो माइनस कर देंगे। ये भी कंप्लीट। तो 40,000 में प्लस 4,000 माइनस 12,000 कितना आएगा? ये 40,000 प्लस 4,000 माइनस 12,000, बोलो 32,000। अगले पे आते हैं, तीनों साल लॉस है। 2024, 2025, 2026। 2025 का कोई एडजस्टमेंट है? हाँ, लिखा है डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज 10% पर एनम। मशीन कब परचेज़ किए हैं? बोलो, मशीन कब परचेज़ किए हैं? फर्स्ट अक्टूबर 2024। इसका डेप्रीसिएशन कब लगेगा? बताओ, डेप्रीसिएशन इसका कब लगेगा? 1 अक्टूबर 2024 को खरीदे हैं तो इस पर डेप्रीसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च 2000, बोलो ना, 2025। इसी डेट में लगेगा ना डेप्रीसिएशन। कितने महीने का लगेगा डेप्रीसिएशन? 6 महीने का डेप्रीसिएशन। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। 10,000 वो तो पूरे साल भर का है, हम उसका आधा कर देंगे 6 महीना, तो 10,000 का हाफ कितना हो गया? 5,000। तो डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, ये इधर पे होगा माइनस। डेप्रीसिएशन यहाँ लिखे हैं क्या? हाँ, ये देखो कल लिखे थे, डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज, तो प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट से माइनस। और कुछ है? नहीं। 2026 में एडजस्टमेंट है। अब नॉर्मल लॉस 20,000 का है। बताओ, अब नॉर्मल लॉस प्रॉफिट को बढ़ा देता है कि कम कर देता है? अब नॉर्मल लॉस आग लग गया, प्रॉफिट बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस। तो प्लस कर दो 20,000। वीआरएस अब नॉर्मल लॉस है, प्रॉफिट को कम कर दिया है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस 5,000। अब नॉर्मल गेन है, प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, अननेसेसरली इन्फ्लेटेड दिख रहा है तो कम कर देंगे, माइनस 6,000। ऊपर वाले का कितना होगा? 12,000 नेगेटिव में है और माइनस कर देंगे 5,000। तो बताओ कितना आएगा? नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 17,000 नेगेटिव में। क्या और कोई एडजस्टमेंट बाकी है? एक बाकी है, जो कल भी लास्ट में बाकी था। याद करो, कल के भी लास्ट में एक एडजस्टमेंट बाकी था जो लिखा नहीं होगा लेकिन वो एडजस्टमेंट होगा, डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन तो पिछले साल का है, अब अगले साल भी तो डेप्रीसिएशन लगेगा। कितना लगेगा? 5,000 या 10,000? पूरा 10,000, क्योंकि अगले साल तो पूरे साल भर का लग रहा है, तो 10,000। एरो करके लिख लेना, ये दोनों डेप्रीसिएशन है। अच्छा, यहाँ 10,000 लग रहा है तो वहाँ 5 क्यों लगा डेप्रीसिएशन? क्योंकि वो 6 महीने का था, ये पूरे 12 महीने का है। कंप्लीट हो गया इसको। 18,000 नेगेटिव प्लस 20 प्लस 5
-6 -10, तो 9,000 नेगेटिव में आ रहा है। टोटल कर लो। हाँ, कुछ और आ रहा है। अच्छा, ये नहीं हुआ क्या? हाँ हाँ, 2024 में एक बचा है ना। गवर्नमेंट ग्रांट मिला 10,000। गवर्नमेंट ग्रांट क्या हमेशा मिलता है? नहीं, कभी कभार ही मिलता है। तो ये अबनॉर्मल गेन हुआ। अबनॉर्मल गेन एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम। इनकम बढ़ने से प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अननेसेसरी बढ़ गया है, कम कर दो माइनस। 10,000 माइनस 10,000, तो ये कितना है? 36,000 माइनस का, ये भी माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस 46,000। 1,00,000 प्लस 256 प्लस 60 प्लस 32 माइनस 46 माइनस 17 माइनस 9, तो यह आ रहा है टोटल 376,000। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, परफेक्ट है। मतलब अगर सारा एडजस्टमेंट को रिवाइज करना है तो कभी भी इतना टफ एग्जाम में नहीं आएगा, ना नॉर्मल ना बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इतना सारा एडजस्टमेंट नहीं देता है। लेकिन वो क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या प्लस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 20 हो गया। आगे कुछ एडजस्टमेंट मिलेगा तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कंसेप्ट रजिस्टर पे आ जाओ। देखो, हम लोग स्टार्टिंग में जब वैल्यूएशन कर रहे थे, अच्छा गुडविल का वैल्यूएशन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में करते हैं? 26। तो उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये 3 मेथड देता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। इसमें से कौन सा मेथड कंप्लीट हो गया है? एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या था? गुडविल इक्वल्स टू AP इंटू NYP। और वेटेड एवरेज मेथड में क्या था? गुडविल इक्वल्स टू वैप इंटू NYP। फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट आए थे। सुपर प्रॉफिट में क्या था फॉर्मूला? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट के लिए राहुल गांधी 2 चीज़ पूछा था। क्या 2 चीज़? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से निकलता है, एसेट साइड अप्रोच, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी या कैपिटल प्लस रिजर्व। देखो, जब पढ़े थे तो कितना टफ लगा था फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन किए तो बन गया। अब थर्ड मेथड लिखो, मेथड नंबर 3। मेथड 3 कंसेप्ट रजिस्टर में कैपिटलाइजेशन मेथड। और थर्ड का फिर फर्स्ट पार्ट डालो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट 3A लिख के। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये नया मेथड है। बारिश फिर चालू। कैपिटलाइजेशन के अंदर 2 मेथड करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला लिखो, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये थोड़ा अलग टाइप का है। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ के समझते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। लिखो हियर कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR। कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR। और कैपिटल एम्प्लॉयड तो वही 2 तरीके से निकलता था। पहला वाला क्या था फॉर्मूला? टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। दूसरा क्या था? कैपिटल प्लस रिजर्व।
अच्छा, ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है ये हमारा प्रॉफिट होता है या हमारे कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट होता है? हमारा प्रॉफिट। राहुल गांधी कितना कमा रहा है चाय बेच के, वो एवरेज प्रॉफिट। कॉम्पिटिटर कितना कमा रहा है उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब लिखो नीचे, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा हूँ, क्या था? कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू इसका मतलब हमारा बिजनेस जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, हमारा बिजनेस जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं। अभी बस लिखते चलो, फिर जब एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। ये कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब है हमारा बिजनेस जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा है, हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा है। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब हम जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर उतना ही सेम प्रॉफिट कमाना है तो हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना पैसा लगा रहे हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हमारे बिजनेस में हम कितना रुपए लगाए हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी नहीं समझ आएगा, एक एग्जांपल से करते हैं। लास्ट एग्जांपल क्या था? 20। तो लिखो एग्जांपल नंबर 21। बस ये 3 चीज़ ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसी से गुडविल निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 21, कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 80,000, एवरेज प्रॉफिट 10,000, एवरेज प्रॉफिट 10,000 और NRR दिया है 10%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म। ये टॉपिक का पुराना कोई टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। जो एडजस्टमेंट वगैरह किए थे वो नहीं भी आते तो भी ये टॉपिक बन जाएगा, बिल्कुल सेपरेट है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या मतलब होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारे बिजनेस में कितना रुपए लगा है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें कितना रुपए लगाए हैं? 80,000। और हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 10,000। और नॉर्मली इस बिज़नेस में जो भी पैसा लगाता है वो कितना % प्रॉफिट कमाता है? 10%। तो बोल रहा है कैलकुलेट करो गुडविल। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। क्या था गुडविल का फॉर्मूला? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस, बोलो बोलो, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू का क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था कैपिटलाइज वैल्यू का? एवरेज प्रॉफिट AP अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। AP दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ, AP कितना है? 10,000। मतलब हम 10,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। NRR कितना है? 10। और वो ना परसेंटेज लिखा हुआ है, तो परसेंटेज मतलब ये डिवाइड बाई 100। तो नीचे डिवाइड करने से अच्छा इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, वही मतलब देगा। ये जो है ना 10, इसके आगे परसेंटेज लिखा है तो वो डिवाइड करोगे, इससे बढ़िया है वो मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 80,000। पहले लिखो फिर मैं इसका मतलब समझाऊंगा।
इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 10,000 इंटू 10 कितना हुआ? 1,00,000 माइनस ये है 80,000, तो गुडविल कितने का है? 20,000। ये गुडविल है। कोई ये एक्सप्लेन करके बताएगा? फिर तो मैं एक्सप्लेनेशन वैसे करूँगा ही, लेकिन ये जो हम लोग किए हैं AP अपॉन NRR, इससे ये 1,00,000 आया, माइनस कर दिए 80, ये 20 आ गया, इसको हम गुडविल भी बोल दिए यहाँ, जबकि NYP वगैरह नंबर ऑफ़ ईयर परचेज वगैरह से भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं और इसको गुडविल बोल दे रहे हैं। तो कोई कुछ बताना चाहेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई अपना कुछ टिप्पणी देना चाहे तो। देखो बहुत बेसिक है ये। सबसे पहले लिखा जाता है कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू का मैं मतलब क्या बताया हूँ? एक बार ये वापस से रीड करो जो लिखा हुआ है। बोलो बोलो, सब रीड करो। क्या है ये? हमारा बिजनेस जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना पैसा लगा रहे हैं। तो देखो हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कहाँ चला गया? हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है? 10,000। ये हमारा बिजनेस का प्रॉफिट है। इनटू नॉर्मली मार्केट में लोग जो पैसा लगाते हैं उसमें कितना % कमा लेते हैं? 10%। तो 10% को लिखने का ये तरीका है, 10 लिखा और इंटू 100 कर दिया। इससे ये पता चल रहा है कि हम जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर बाकी लोग कमाते तो कितना रुपए लगाते? तो बताओ, अगर हमारे जितना प्रॉफिट बाकी लोग कमाते तो उन लोग कितना रुपए लगाते? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 लगाकर जैसे समझो कैसे 1,00,000, नॉर्मल मार्केट में कितना % मिल जाता है लोग को? 10%। तो अगर 1,00,000 लगाएंगे, 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000। तभी तो 10,000 कमा पाएंगे ना। तो ये कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है हम जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर बाकी लोग को कमाना है तो उन लोग कितना रुपए लगाएंगे। हम कितना रुपए कमा रहे हैं प्रॉफिट? 10,000। और मार्केट में नॉर्मली NRR कितना % मिल जाता है? 10%। तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमें मिल क्या रहा है पता है? अगर हमारे जैसा सेम प्रॉफिट कमाना है तो बाकी लोगों को कितना पैसा लगाना पड़ेगा मार्केट में? 1,00,000। माइनस कर देंगे हम कितना लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बताओ हम कितना लगा रहे हैं? 80,000। बाकी लोग सोचो 1,00,000 लगा के 10,000 कमाते हैं, हम कितना लगा रहे हैं? 80,000। और कितना कमा ले रहे हैं? 10,000। मतलब कहीं ना कहीं हमारा मार्केट में गुडविल ही होगा ना 20,000 का। फिर से समझो, नहीं समझ आया कुछ लोगों को। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कैपिटलाइज वैल्यू है ना, कैपिटलाइज वैल्यू ये बोलता है जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर उतना ही सेम प्रॉफिट कमाना है तो हमारा कॉम्पिटिटर कितना पैसा लगाएगा। तो उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई NRR। तो हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 10,000। और नॉर्मली मार्केट में लोग कितना % कमा लेते हैं? 10%। तो इसको डिवाइड करके हमें मिला इतना रुपए लगाओगे तब कितना रुपए कमा पाओगे? 10,000 रुपये। क्या ये समझ आया? मतलब नॉर्मली अगर बाकी लोग 1,00,000 लगा रहे हैं ना, तब उसका 10% कमा रहे हैं, और हम कितना रुपए लगा रहे हैं? 80। और कितना कमा ले रहे हैं? 10,000। मतलब गुडविल ही होगा ना, तभी तो हम 20,000 कम लगा के भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा ले रहे हैं। तो इसीलिए 20,000 का हमारा मार्केट में गुडविल चल रहा है। तब जाके हम 20,000 कम लगा रहे हैं, उसके बाद भी उनके जैसा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो वही तो खासियत होगा। तो ये हमारा गुडविल है। क्या ये आया समझ में? कैपिटलाइज वैल्यू मतलब हमारे जितना प्रॉफिट कमाने के लिए उन लोग कितना लगा रहे हैं। तो उन लोग लगा रहे हैं 1,00,000, तब हमारे जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। और उन लोग 1,00,000 लगा के 10,000 कमा रहे हैं, हम बस 80,000 लगा के 10,000 कमा ले रहे हैं। मतलब मार्केट में कुछ तो गुडविल होगा 20,000 का, इसीलिए हमें कम पैसा लगा के हम उतना कमा पा रहे हैं। क्या ये क्लियर हुआ? ये एग्जाम्पल क्या था? 21। अगले पे आओ, एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 इसको करो। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,00,000। समझ के करोगे ना तो एग्ज़ाम में नहीं भूलोगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम में फॉर्मूला बिल्कुल याद रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,00,000, एवरेज प्रॉफिट 20,000, NRR 10%, कैलकुलेट गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,00,000, एवरेज प्रॉफिट 20,000, NRR 10%। कैलकुलेट करना है गुडविल। करो कैलकुलेट, बताओ। कितना आ रहा है? 1,00,000। गुडविल 1,00,000 आ रहा है। एक आंसर। एक 1,00,000। ठीक है, इसको भी समझ समझ के लिखेंगे। सबसे पहले आएगा गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल इज़ इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है हम जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, 20,000 डिवाइडेड बाई NRR। तो हमारे जितना 20,000 कमाने के लिए लोग कितना रुपए लगाते हैं ये पता चलेगा। बताओ इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 2 लाख। इसका मतलब अगर किसी को 20,000 कमाना है इस इंडस्ट्री में तो उसको 2 लाख लगाना पड़ेगा। 2 लाख लगाओगे तब जाके 20,000 कमा पाओगे। और हम कितना लगा रहे हैं? हम कितना लगा रहे हैं बिजनेस में? 1 लाख। तो जो बाकी लोग 2 लाख लगा रहे हैं तब उन लोग 20,000 कमा रहे हैं, और हम बस 1 लाख रुपए लगा ले रहे हैं और हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 20,000 कमा रहे हैं। मतलब मार्केट में हमारा कितना गुडविल है? 1 लाख का। तभी तो हम उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं, कम पैसा लगा के उनके जितना कमा ले रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का गुडविल होता है। अगला करो एग्जाम्पल नंबर 23। कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000, हम बिजनेस में 80 लगाए हैं और हम कमा रहे हैं 30,000। मार्केट में नॉर्मली लोग 20% तो कमा लेते हैं। कैलकुलेट गुडविल। रटना नहीं है फॉर्मूला, लॉजिक याद करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000, एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारा प्रॉफिट 20,000, और नॉर्मली लोग इस इंडस्ट्री में 20% कमा लेते हैं। कितना आ रहा है गुडविल? 1 लाख 70,000। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। तो हम कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं? 30,000। 30,000 प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, और मार्केट में लोग अगर ये सेम बिजनेस में आते हैं तो 20% रिटर्न मिलता है उनको। तो 20% को 20 × 100 लिख सकते हैं। 20 × 100। तो इसको जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कितना आ रहा है ये? 3 लाख डिवाइड बाई 20, 1 लाख 1,50,000। 1,50,000 का मतलब है अगर कोई 1.5 लाख लगाता है तब जाके वो 30,000 कमा पाता है। नॉर्मल ऐसा इंडस्ट्री का ट्रेंड है कि अगर 1.5 लाख लगाओगे तो 30,000 कमा पाओगे। हम कितना रुपए लगा रहे हैं मार्केट में? 80,000। तो जो हम बस 80,000 लगा के उनके जितना कमा ले रहे हैं, और उन लोग 1.5 लाख लगा रहे हैं तब उनके जितना 30,000 कमाई हो रहा है। तो मतलब मार्केट में हमारा गुडविल होगा, कितने का गुडविल होगा? 70,000 का। हम 80 लगा के 30 कमा ले रहे हैं, और उन लोग 1.5 लाख लगा रहे हैं तब उन लोग 30 कमा पा रहे हैं। मतलब मार्केट में हमारा 70,000 का गुडविल है, तभी हम कम लगा के भी उनके जितना कमा पा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 24। करो एग्जाम्पल नंबर 24। आज का लास्ट है ये, फिर बाकी हम लोग कल बुक के क्वेश्चन पे आएंगे। कितना आ रहा है? 10,000। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5,000। मतलब ये एवरेज प्रॉफिट, और इस इंडस्ट्री में अगर धंधा करोगे तो 5% रिटर्न कमाओगे। तो बताओ लोग इस बिज़नेस में कितना लगाते हैं पैसा? 80,000 आ रहा है। अच्छा ठीक, ये डिवाइड करके बताओ, डिवाइड मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 1 लाख। इस इंडस्ट्री में लोग 1 लाख लगाते हैं तब जाके वो 5,000 कमा पाते हैं। हम इस इंडस्ट्री में कितना रुपए लगाए हैं? 20,000। सोचो ये तो और शानदार है। हम बस 20,000 लगा के 5,000 का प्रॉफिट कमा ले रहे हैं, उन लोग 1 लाख लगा रहे हैं तब जाके 5,000 कमा रहे हैं। मतलब मार्केट में हमारा 80,000 का गुडविल है, तभी हम कम लगा के भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा पा रहे हैं। क्या ये आया समझ में लॉजिक? ठीक है, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।